नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे जौनपुर की, जहां के जफराबाद क्षेत्र के ग्यासपुर गांव के मैदान पर जय मां शक्ति क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच में राजेपुर की टीम ने हासिल की कामयाबी। आगे बात होगी झांसी की, जहां बागेश्वर धाम सरकार को उनकी सिद्धता को लेकर चुनौती देने वाले अंधविश्वास निर्मूलन समिति के पदाधिकारी श्याम मानव के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का फूटा गुस्सा। साथ ही बात करेंगे प्रयागराज की, जहां दबंगों द्वारा उखाड़ दी गई ग्राम सभा द्वारा बनवाई जा रही सरकारी नाली। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जौनपुर में क्षेत्र के गयासपुर गांव के मैदान पर रविवार को जय मां शक्ति क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मैच को राजेपुर की टीम ने जीत लिया। राजेपुर की टीम ने जगदीशपुर को 3 रनों से हराया। प्रतियोगिता के फाइनल मैच के मुख्य अतिथि के रूप में जफराबाद के विधायक जगदीश नारायण राय ने रविवार को फीता काटकर मैच का उद्घाटन किया तथा मैन ऑफ द सीरीज रहे अखिलेश यादव को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर बधाई दी गई। श्री रॉय ने अपने वक्तव्य में कहा कि खेल एक सशक्त माध्यम है। युवाओं के लिए उनका मन और दिल व उनकी आत्मा तीनों को शुद्ध करता है। खेल के माध्यम से आप अपना विकास करते हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता के.एस. यादव की रिपोर्ट। झांसी में बागेश्वर धाम सरकार को उनकी सिद्धता को लेकर चुनौती देने वाले अंधविश्वास निर्मूलन समिति के पदाधिकारी श्याम मानव के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रभक्त संगठन के कार्यकर्ताओं ने इलाइट चौराहे पर श्याम मानव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा बाद में उनके पुतले को आग के हवाले कर दिया। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अड़जरिया के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता इलाइट चौराहे पर पहुंचे, जहां सभी ने बागेश्वर धाम सरकार के समर्थन तथा श्याम मानव के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्याम मानव के पुतले को आग के हवाले कर दिया। ऐसा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध हैं और बागेश्वर धाम की सेवा करते हैं, वो सनातन संस्कृति के लिए लगातार काम कर रहे हैं और ईसाई मिशनरीज जो धर्मांतरण का काम करती हैं और ऐसे बहुत सारे पादरी और मौलवी जो इस प्रकार के कृत्य करते हैं, दरबार लगाने का काम करते हैं, लब जिहाद की घटनाओं को अंजाम दिलवाते हैं अपने यहाँ पर उन लोगों को घर वापसी का काम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी कर रहे हैं। इसके कारण जो विधर्मी लोग हैं उनको आग लगी है और उस कारण से उनको बदनाम करने की नीयत से एक अंधविश्वास निर्मूलन समिति के श्याम मानव जो स्वयं क्रिश्चियन हैं, उनके द्वारा महाराज जी के कृत्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया गया। उनके द्वारा कहा गया कि हम 30 लाख रुपया देंगे, आप 10 लोगों के नाम हमें लिख के बता दीजिए। तो उन्होंने चैलेंज को स्वीकार किया। महाराज जी ने कहा आइए आप रायपुर आइए, हम जहाँ दरबार लगाते हैं वहाँ जहाँ भी आप आएंगे हम वहाँ इस काम को करने के लिए तैयार है। हमें आपसे 30 लाख भी नहीं चाहिए, हम फ्री में करेंगे और ऐसे ही आपकी पोलें खोल देंगे कि आप हमारे इधर ही डले रहोगे उसके बाद में दरबार में। तो सनातन संस्कृति के ऊपर आप देखिए लगातार कुठाराघात हो रहा है और इस कुठाराघात को सभी बागेश्वर धाम शिष्य मंडल के लोग यहाँ पर हैं, हिंदू वाहिनी के भी बहुत सारे संगठनों के लोग हैं और सभी संगठन मिलकर के, चूँकि सनातन संस्कृति पे हमला है तो सभी संगठन मिलकर के इसको रोकने के लिए बागेश्वर महाराज के समर्थन में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ में हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और कोई भी विपत्ति आएगी तो उसके लिए झांसी के आम जनमानस के सहित हम सभी लोग कहीं भी कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। विधायक दिनेश मरांडी ने हिरनपुर स्टेडियम में आयोजित स्वर्गीय साइमन मरांडी सुशीला हासंदा क्रिकेट ट्रॉफी का रविवार को दीप प्रज्वलित कर व फीता काटकर शुभारंभ किया। इस दौरान झामुमो जिला उपाध्यक्ष अजीजुल इस्लाम, जीप उपाध्यक्ष अशोक भगत, उप प्रमुख गनी मोमिन, सीओ मनोज कुमार, थाना प्रभारी अमर कुमार मिंच उपस्थित थे। विधायक के आगमन पर आदिवासी परंपरागत रूप से स्वागत किया गया, वहीं जमकर आतिशबाजी भी हुई। खेल की प्रतिभा को हर समय बढ़ाना चाहिए क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो टैलेंटेड लोग हैं, गांव में रहते हैं और अक्सर जो भारत देश में जितने भी नेशनल लेवल में जाते हैं वो गांव की तरफ से, इसलिए हम लोग खेल को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि झारखंड से अच्छे खिलाड़ी गए हुए हैं नेशनल लेवल में और अच्छे तरीके से वो परफॉर्म कर पाए, अपने खेल को बढ़िया से दिखा पाए और कोशिश रहेगा कि हम लोग अच्छा से क्लियर करेंगे तो नेशनल लेवल में जाएंगे। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। करछना विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सभा लिगदहिया गांव में मनरेगा योजना के अंतर्गत नाली निर्माण कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें लालजी पुत्र राम आधार व दुर्विजय सिंह निवासी सेमरी बनकर उर्फ मटरू पुत्र रामचंद्र निवासी सोनाई नाली के बगल खेत के काश्तकार हैं, जिनके द्वारा नाली निर्माण को गलत तरीके से निर्माण की शिकायत की थी।
काश्तकारों का कहना था कि नाली निर्माण उनके खेत में किया जा रहा है, जिसके बाद राजस्व टीम द्वारा नाप की गई जो नाली अपनी जगह सही पाई गई, जिसके बाद भी मनरेगा योजना के तहत बनाई गई नाली लगभग 100 मीटर से अधिक तोड़ दी गई है, जिसकी शिकायत ग्राम प्रधान लिखदहिया सुरेंद्र पटेल ने लिखित शिकायत करछना थाने पर दी है। ये जो है नाली जो है मनरेगा के अंतर्गत बन रही है। हाँ, और ये तोड़ा इन लोगों ने उस दिन नाप हुई थी, आज से 3 दिन पहले। तो इन लोगों ने काश्तकार जो हैं लालजी सिंह और भंवर सिंह और एक और हैं, 3 लोग थे। तो उस दिन नाप हुई, 3 लोगों का चेक भी पूरा है, सब कुछ है इनका कंप्लीट है। उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि नाली इधर से नहीं बनेगी। नहीं, तो नाली जो है वो सरकारी जो है धन का उपयोग ये जो है दुरुपयोग किया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। बनी हुई नाली तोड़ा जा रहा है, जबकि शासन से यह आदेश था, जैसे एसडीएम करछना से आपने मार्क बता रहे हैं, आप मार्क करवाए थे और पैमाइश भी हुई, उसके बाद भी ये बनी हुई नाली तोड़ रहे हैं। हाँ, तो पैमाइश में कानूनगो साहब पाठक जी आए थे यहाँ पर। पाठक जी आए थे, लेखपाल साहब थे, नायब अहमद, नायब तहसीलदार सरोज जी भी थे जी मौके पर। तो उस दिन नाप हुई तो सबका चेक सब कंप्लीट हो गया, सब पूरा हो गया। लेकिन ये काश्तकार जो हैं ये कहे कि नाली हम यहाँ बनने नहीं देंगे। इनका आरोप यही है, जबकि नक्शे में इस खड़ंजे के उत्तर नाली आज भी दर्ज है, जबकि 5 कड़ी की नाली होनी चाहिए, इसमें 2 कड़ी 2.5 कड़ी ही बन रही है। तो उसके बाद ये बनने के बाद ये लोग पहले क्यों नहीं रोक लगाया, जब बन गई तब उखाड़ करके फेंक दी। ये जो है इस बात को लेकर के आपने एप्लीकेशन नहीं दी, अभी तक जानकारी नहीं दी? नहीं, इसकी एप्लीकेशन हमने एसडीएम साहब को दिया था कि उसकी नाप करा दी जाए। नाप के बाद जो है जहाँ से रोका गया था काम, उसके बाद ये जो बना हुआ नाली था उसको तोड़ा गया है। इसको तो आज रात में तोड़ा गया ना। अच्छा, इसको आज रात में तोड़ा गया है। आपका परिचय जानना चाहेंगे? ग्राम प्रधान लिखदहिया सुरेंद्र कुमार सिंह। प्रयागराज से सीनू संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। शामली में यमुना नदी में नियमों के विपरीत हो रहा रेत खनन। अनेकों जगह रात दिन प्रतिबंधित मशीनों से किया जा रहा है अवैध रेत खनन। खनन माफियाओं के हौसले है बुलंद। एनजीटी के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, नहीं हो रही कोई कार्यवाही। यमुना की जलधारा को मोड़ने का किया जा रहा है प्रयास। यमुना नदी के अंदर से रात्रि में निकाला जा रहा है भारी मात्रा में रेत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रशासन जानकर भी बना हुआ है अनजान। क्षेत्र में वीडियो वायरल हो रही है, अवैध वीडियो वायरल हो रही है, रात्रि में खनन किया जा रहा है। अभी कुछ पत्रकार द्वारा एक वीडियो दिखाई गई है जिसमें रात के समय में खनन होता दिखाई दे रहा है। कहाँ की वीडियो है ये बताया जा रहा है, मंडावर या नन्नाराई की वीडियो है। इसके संबंध में जो हमारी टास्क फोर्स है उसको मैं आदेशित कर दूंगी। आज एसडीएम सीओ और खनन अधिकारी जांच कर देंगे, कहीं पर खनन हो रहा है। अगर पट्टे वाले भी कर रहे हैं तो कोई अवैध खनन ना करे। जो भी माननीय न्यायालय और एनजीटी के नॉर्म्स हैं उनका ध्यान रखते हुए ही खनन होगा, नहीं तो कार्रवाई होगी। शामली से सीनू संवाददाता प्रवेश कुमार की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में गांव के बीचों बीच मकान में दिखाई दिया एक विशालकाय अजगर। विशालकाय अजगर को देख गांव में मचा हड़कंप। अजगर को पकड़ने के लिए ग्रामीणों को ढाहना पड़ा दीवार। घंटों मशक्कत के बाद पकड़ा गया 12 फीट लंबा अजगर। ग्रामीणों ने अजगर को पकड़कर गांव से दूर जंगल में सुरक्षित छोड़ा। वन विभाग की टीम पहुंची, लेकिन अजगर द्वारा लुका छुपी का खेल खेलने के कारण वापस लौटना पड़ा था टीम को। विशालकाय अजगर थाना सम्मनपुर अंतर्गत रुस्तमपुर अशरफ पट्टी कोटिया गांव में पाया गया था। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बलिया के बैरिया में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की कलश यात्रा व शोभा यात्रा रविवार को सुबह 9 बजे रामगढ़ स्थित शिव मंदिर पुलिस चौकी के समीप से भव्य गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जो ग्राम पंचायत गंगापुर होते बलिहार कलश यात्रा व शोभा यात्रा में हजारों श्रद्धालु भक्त शामिल रहे। यज्ञ की पूर्ण आहुति 30 जनवरी को भव्य भंडारे के साथ संपन्न होगी। जिस क्षेत्र में यज्ञ होता है, जहां तक यज्ञ की गूंज सुनाई देती है, वह पूरा क्षेत्र भक्तिमय व राममय हो जाता है। यह श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ परम पूज्य संत महाराज श्री हरिदास जी के नेतृत्व में हो रहा है और महाराज जी भी गंगा के पावन तट पे आए हुए हैं। हजारों की भक्तों की भारी भीड़ है और कलश यात्रा यहाँ पे गंगा पूजन का कार्यक्रम हो रहा है। आइए हम इन्हीं से जानेंगे। महाराज जी एक अपना परिचय दीजिए। आपका नाम हुआ बाल संत हरिदास जी रामायणी। क्या कार्यक्रम है महाराज जी?
आज से 22 तारीख से लेकर 30 तारीख तक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ चलेगा, जिस यज्ञ का आज पहला दिन था कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा। यह 9 दिन तक चलेगा, 9 दिवसीय श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। इस यज्ञ में हमारे दूर दूर से विद्वत समाज, काशी ब्राह्मण से मूर्धन्य ब्राह्मण वैदिक समाज लोग आए हुए हैं जी। और सबका श्रद्धा, जिस तरह से गंगा की धारा प्रवाहित होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ के लोग के अंदर श्रद्धा गंगा रूप दिख रहा है। सब लोग राममय बन चुके हैं। इस यज्ञ का पूरा चर्चा है, कहीं कोई तैयारी नहीं था, अचानक आपने 1 हफ्ता के अंदर ही यज्ञ का आज शुभारंभ कर दिया। महाराज जी कैसे? इस यज्ञ का चर्चा इसलिए नहीं हुआ है कि हमको कोई बुलाया नहीं है, न किसी ने बुलाया है। रास्ते पकड़ कर के जा रहे थे, हमारी गाड़ी खड़ी हो गई और मंदिर से आवाज़ निकला कि आप यहीं थोड़ी देर के लिए रुकिए। मैंने रुका, लोगों से पूछा कि भैया यहाँ का कोई मंदिर है। लोगों ने दिखाया, जैसे कि हमारे इस बलिहार के ग्राम सभा के प्रधान जी उसी दिन मिल गए, पप्पू सिंह जी। उनके साथ 10-20 लोग थे, ला कर के मंदिर में घुमाएं, दर्शन करवाएं। साथ रजी मिश्रा वगैरह सारे लोग मिल गए, सब गांव के प्रधान जी मिल गए और अचानक यह कार्यक्रम प्रारंभ हो गया जी। और ये भव्य रूप पकड़ लिया, ये भव्य रूप पकड़ लिया है। ये हमें भी पता नहीं है कि यह कैसे कार्य हो रहा है। ये स्वयं इस कार्य को परमात्मा ही पूर्ण कर रहे हैं, अव्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हैं, यह यज्ञ एक अनोखा यज्ञ हुआ। हर जगह हमने देखा है कि महीना दिन 2 महीना से साधु संत तैयारियां करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाल संत हरिदास जी ने 1 हफ्ता के अंदर आज कलश यात्रा और 7 दिवसीय यज्ञ है। यह भव्य 9 दिवसीय यज्ञ है जो अपना भव्यता रूप धारण कर चुकी है। बलिया के बैरिया से अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। गुरसराय के परम पूज्य आचार्य श्री 1008 विशुद्ध सागर महाराज जी के मंगल शुभ आशीष से आज घट यात्रा के साथ आरंभ हो गई पाषाण से परमात्मा बनने की मंगल प्रक्रिया पंचकल्याणक प्रतिष्ठा, जिसमें जिनेंद्र भगवान की भव्य शोभा यात्रा जाटों के साथ निकाली गई। श्री पारसनाथ दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर जी बुराई बाजार से श्री जी की शोभा यात्रा आरंभ हुई, जिसमें सबसे आगे ध्वजा लेकर चल रहे थे हुकुमचंद जैन, सीरिया बालू का परिवार, उनके पीछे से धर्मी जैन समाज के लोग, अष्टकुमारियां और इसके बाद महिलाएं मस्तक पर मंगल कलश लेकर चल रही थी। कर्नाटक से आई बैंड शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण हाथी पर सवार होकर इंद्रानी जैन समाज के लोगों ने अपने द्वार पर रंगोलियां सजाकर मुनि श्री का पाद प्रक्षालन किया और शोभा यात्रा को विभिन्न मार्गों से बैंड डीजे पर महिलाएं पुरुष नेतृत्व करती हुई खैर इंटर कॉलेज बालिका विभाग पहुंचकर झंडारोहण किया और इसके बाद पंडाल का फीता काट कर अंदर प्रवेश हुआ। मुनि श्री सुप्रभ सागर के मांगलिक प्रवचन भी हुए। महाराज ये पंचकल्याणक हो रहा है, इस पंचकल्याणक का क्या महत्व और किस लिए हो रहा है? ये पंचकल्याणक एक पाषाण से परमात्मा बनने का विशेष अवसर होता है, जिसके माध्यम से एक आत्मा भी उन संस्कारों से भगवान बनने का पुरुषार्थ करता है। कम से कम भगवान का भक्त बनने का तो अवश्य ही पुरुषार्थ करता है। गुरसराय में होने वाले इस अद्भुत पंचकल्याणक का बहुत बड़ा महत्व जन सामान्य को उसके होने के उपरांत इस कारण से प्राप्त होगा कि इस 5-6 दिनों के माध्यम से जो भगवान की विशेष भक्ति अनुष्ठान के साथ साथ जो विश्व शांति महायज्ञ यहाँ आयोजित किया जाएगा, उसके माध्यम से जगत को पूर्ण शांति की भावना के साथ एक उत्कृष्ट आयाम प्रदान किया जाएगा। जो साक्षात महापुरुष रामचंद्र जी थे, उनके ही विषय को समझने का भी यह विशेष रूप से पुरुषार्थ किया जाएगा, क्योंकि ये भगवान मुनीश्वरत नाथ का पंचकल्याणक है। गुरसराय में और पूरे आसपास में इतनी विशाल काय पद्मासन प्रतिमा शायद विरली ही होगी। और जो बड़े मंदिर में विराजमान गजासन की चौवीसी है, ये भी इस विश्व की पहली ही अद्भुत ऐसी चौवीसी है, जहाँ गज पर आसीन वह भगवान आपको दिखाई देंगे, जो कि आज के ही दिन से घट यात्रा के माध्यम से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पूरे देश भर से कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सभी जगह से नाना प्रकार के भक्त अपनी भक्ति का प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। साक्षात
उसकी अनुभूति करने के लिए साक्षात पधार कर ही आप उसकी अनुभूति करें और अनुमोदना करें। यही आपके लिए आशीष के साथ मार्गदर्शन है। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। मोतिहारी बिहार के नेताओं में इन दिनों विवादित बयान देने का दौर चला हुआ है। एक नेता के बयान के बाद गरमाई राज्य की राजनीति के ठंडा होने से पहले ही दूसरे नेता विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरने लगते हैं। ताजा मामला सरकार के भूमि सुधार मंत्री व राजद के प्रधान सचिव आलोक मेहता का है। आलोक मेहता ने भागलपुर में आरक्षण को लेकर दिए अपने बयान पर मोतिहारी पहुंचने पर सफाई दी है। बता दें कि आगामी 1 फरवरी को पटना के बापू सभागार में आयोजित बाबू जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह की तैयारियों की समीक्षा करने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मोतिहारी पहुंचे थे। सर्किट हाउस में उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और ज्यादा से ज्यादा जयंती शताब्दी वर्ष में सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील की। बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बाबू जगदेव प्रसाद के जयंती समारोह के बारे में जानकारी दी और भागलपुर में बयान दिया था कि 10% आरक्षण वाले लोग अंग्रेजों के दलाल थे और मंदिर में घंटी बजाना उनका काम था। भागलपुर में दिए अपने इस बयान को लेकर मोतिहारी पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक मेहता ने अपनी सफाई दी है। जवाब दे दिया हमने और इसमें हमारे क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। बिहार की तमाम आवाम जानती है कि आलोक मेहता सभी वर्गों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखता है, सब लोग के लिए बराबर का काम करता है, सियासत हो चाहे व्यक्तिगत हो, इसलिए उस पर कोई सवाल नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी वर्गों के प्रति समान है। 100 में 90 शोषित हैं, मैंने कोई पिछड़ी जाति और दलित नहीं कहा, कहा भी यदि तो ये सच्चाई है। अम्बेडकर साहब ने इन चीज़ों को दिखाया, लेकिन हमने किसी के प्रति असम्मान का भाव व्यक्त नहीं किया। 100 में 10 जो है वो अंग्रेज थे शोषक, और उनके जाने के बाद मैंने कहा कि जो उनके सत्ता के जो उनके दलाल थे, किनको दर्द हो जा रहा है इस बात को बोलने पर। आरक्षण की भी बात आपने कही। आरक्षण की बात तो उनके आरक्षण समाप्त किया जा रहा है। 10% आरक्षण जिसको मिला है नहीं, ये हमने नहीं कहा, ये हमने नहीं कहा, ये गलत, यही तो बता रहे हैं, यही गलत मिस इंटरप्रिटेशन करके इसको गलत ढंग से रखा गया। तो आपका मतलब क्या था, कहने का अर्थ? आप क्यों इतना मतलब जानना चाहते हैं? मेरा मतलब था जो मैं अभी बता रहा हूँ, गलत किसी ने कहा। EWS की तो का समर्थन में तो हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था, और इस बात को यदि कोई कहता है तो गलत कहता है। मैंने किसी के साथ असम्मान वाला भाव नहीं रखा। घंटी बजाने वाले नहीं, मैंने ये बात जरूर कहा कि जो पिछड़े जाति और दलित जातियों का जो आरक्षण है उसका कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है, और इसका क्या कारण है? कट ऑफ मार्क्स ऊपर जा रहा है, उसका क्या कारण है, इसको जानने की जरूरत है। आप हमसे बुलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए? नहीं, ऐसी तो बात मैंने नहीं फिर आपसे बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं कि जो व्यवस्था चलाने वाले लोग हैं वो हमसे, हमारे लोगों से बुलवाना चाहते हैं कि हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यही चाहते थे मोहन भागवत, जो आके बिहार में कहे कि आरक्षण की समीक्षा होगी। यही चाहते थे जिन्होंने 2 बार यहाँ पर आके बोला था। तो आप समझ लीजिए कि ये एक सियासती बातें हैं, और उसको व्यक्तिगत रूप से किसी के नाम पर प्रचारित करना बिल्कुल गलत बात है। मैं उसकी तीखी भर्त्सना करता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि उस समीक्षा को, जो विश्लेषण उन्होंने किया है, उनको वापस लेना चाहिए। घंटी बजाने वाले कौन? घंटी बजाने वाले जोगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में, उनका क्या काम था? वो मठ के महंत थे ना थे भाई, कोई जाति से जोड़ा जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब लोहिया जी ने और मधुलिमा ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा, तो लोग समझने वाले जो खुद उस तरह के लोग थे, उन लोगों ने समझा कि शायद ब्राह्मण के विरुद्ध छेड़ा। ब्राह्मण या किसी जाति के प्रति कोई पूर्वाग्रह दुराग्रह नहीं, विचारों के प्रति निश्चित रूप से प्रतिकार। 1 फरवरी 2023 को अमर शहीद बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी का 100वां वर्ष जन्म वर्ष जो है वो समाप्त हो रहा है। तो 1 फरवरी को राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व ने, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, माननीय लालू प्रसाद जी ने और हम लोगों ने यह फैसला किया है कि पटना के गांधी मैदान स्थित बापू सभागार में उनकी अमर शहीद जगदेव बाबू की जो है वो जन्म शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाएगा। और उसमें हम बिहार के कुछ जगहों पर मैं भी जा रहा हूं और साथी जा रहे हैं, और जगदेव बाबू के विचारों से वो तत्प्रोत जो लोग हैं, जो मुख्यतः राष्ट्रीय जनता दल के
सदस्य हैं उन लोग को हम आमंत्रित कर रहे हैं, जो क्योंकि जगदेव बाबू के असली विचार पुत्र लालू जी थे, जिन्होंने उनके अधूरे सपने को ज़मीन पर उतारने का काम किया। और स्वाभाविक रूप से अब लालू जी, नीतीश जी सब साथ हैं और उन लोगों ने भी अलग अलग ढंग से जगदेव बाबू के विचारों को ज़मीन पर उतारने का काम किया। आज ये ताकतें साथ हैं, इसलिए हम आह्वान करने आए हैं कि वैसी पूरी ताकतों को, जगदेव बाबू के विचारों से जुड़े हुए सारी ताकतों को इकट्ठा होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। और राष्ट्रीय जनता दल से ज़्यादा माकूल मंच उनके लिए कोई दूसरा नहीं है। इसलिए 1 फरवरी के आमंत्रण के लिए हम मोतिहारी भी आए हैं और विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों के लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि वहाँ चलें। महापुरुषों के अवतरण दिवस। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय आह्वान मुताबिक 26 जनवरी ट्रैक्टर मार्च को लेकर मोर्चे की मीटिंग किसान नेता उमेश पटेल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के समक्ष जारी सुअर पशुपालकों के महापड़ाव आंदोलन स्थल पर आयोजित की गई। मोर्चा के संयोजक शिव सिंह ने बताया कि 26 जनवरी को एमएसपी सहित अन्य राष्ट्रीय मुद्दों एवं सुअर पशुपालकों की समस्याओं, रीवा सीधी सिंगरौली रेल लाइन भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों की समस्याओं एवं हवाई पट्टी के भूमि अधिग्रहित किसानों की समस्याओं के साथ साथ जिले की मंडियों में लूटपाट तथा आवारा पशुओं के मुद्दों का ज्ञापन राष्ट्रपति को संबोधित कलेक्ट्रेट रीवा को सौंपा जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग कलेक्ट्रेट के समक्ष महापड़ाव स्थल पर आयोजित की गई। मीटिंग का जो प्रमुख मुद्दा रहा 26 जनवरी को जो राष्ट्रीय आह्वान है संयुक्त किसान मोर्चे का, उस आह्वान के मुताबिक रीवा जिले में भी यहाँ ट्रैक्टर मार्च होगा और यहाँ पर सारे संगठन के साथी करहिया मंडी रीवा से शहर की ओर प्रवेश करेंगे ट्रैक्टरों के साथ और कलेक्टर रीवा को महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन सौंपेंगे और जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों के साथ स्थानीय मुद्दे शामिल किए गए हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।